सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +1 का पोल साइंस का पिछले कई दिनों से हमारा एक बड़ा ही महत्वपूर्ण लेसन चला हुआ है चुनाव एवं प्रतिनिधित्व प्रणाली। और चुनाव एवं प्रतिनिधित्व प्रणाली में हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से चुनाव के जो हम पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं, निर्वाचन आयोग पर चर्चा कर रहे हैं, उन सारी बातें हम यहाँ से सीख रहे हैं। केवल ये +1 के लिए नहीं बल्कि किस बात के लिए कि भविष्य में काम आने योग्य बातों के लिए भी हम इस पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि चुनाव में भारत में किन किन सुधारों की आवश्यकता है, उन पर चर्चा करेंगे। चुनाव सुधार बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आशा है आपको सही समझ में आ जाएगा। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि यदि यहाँ से आपको क्लियरिटी पूरा ये वीडियो में नहीं दिखाई दे रही तो आप प्लीज़, मेरा निवेदन है कि बुक्स खोल लें। जैसे NCERT की जो आपकी बुक्स है पार्ट फर्स्ट, उसका 72 पेज पढ़ रहे हैं हम, बुक्स से ही मैं पढ़ा रहा हूँ, NCERT से ही। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से क्लियर हो जाएंगी और साउंड है जो वो मेरे द्वारा या कुछ एक्सप्लेन है वो वहाँ से आप समझ में आ जाएगा। क्या कानून में परिवर्तन करने चुनाव में धन और बल के प्रयोग को रोका जा सकता है? क्या केवल कानून बदलने से कोई चीज़ वास्तव में बदलती है? चुनाव में सुधार की क्या क्या आवश्यकताएं हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। चुनाव कोई प्रणाली कभी आदर्श नहीं हो सकती, ये बात भी सही है। कमियां हर एक जगह हैं, उसमें अनेक कमियां और सीमाएं होती हैं। लोकतांत्रिक समाज को अपने चुनाव को अधिक स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के तरीकों को बराबर खोजते रहना पड़ता है। वयस्क मताधिकार भारतवर्ष में 18 साल से ऊपर के सभी मतदाताओं को, सभी नागरिकों को किसी भी आयु, लिंग, धर्म के क्यों न हो वोट देने का अधिकार है। चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना को स्वीकार कर भारत में चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन पिछले 66 वर्षों में अनुभवों के बाद हमारी चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए अनेक सुझाव दिए गए हैं। चुनाव सुधारों के सुझाव में निर्वाचन आयोग, विभिन्न राजनीतिक दल, स्वतंत्र समूहों और अनेक विद्वानों द्वारा दिए गए हैं। इनमें से कुछ सुझाव इस अध्याय में ऊपरलिखित संवैधानिक प्रावधानों को संशोधित करने के बारे में है। वो क्या क्या सुधार हैं? प्रश्न आता है भारतीय चुनाव में किन किन सुधारों की आवश्यकता है, तो यहाँ से आप उसको विस्तार पूर्वक लिख लेंगे। हमारी चुनाव व्यवस्था को सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली के स्थान पर किसी प्रकार की समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू करनी चाहिए। इसमें राजनीतिक दलों और उसी अनुपात में सीटें मिलेंगी जिस अनुपात में उन्हें वोट मिलते हैं। हमारी चुनाव प्रणाली में क्या सुधार की गुंजाइश है? वोटों के आधार पर सीटों का आवंटन कर देना चाहिए, एक तो ये सुधार। दूसरा है संसद और विधानसभाओं में 1/3 सीटों पर महिलाओं को चुनने के लिए विशेष प्रावधान बनाए जाने चाहिए। वो तो ऑलरेडी हो गया 33% चुनाव का में। चुनाव में राजनीति में धन के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए अधिक कठोर प्रावधान होने चाहिए। चुनाव आयोग घोषणाएं करता है, चुनाव आयोग लागू करने की भी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी हमारे चुनाव में ये कमियां हैं कि धन का प्रयोग करते हैं लोग चुनाव में और धन के बल पर जीत जाते हैं। सरकार को एक विशेष निधि में चुनाव खर्चों का भुगतान करना चाहिए। जिस उम्मीदवार के विरुद्ध फौजदारी या मुकदमा उसे चुनाव लड़ने से रोक दिया जाना चाहिए। इनमें से बहुत सारे सुधार हो चुके हैं, भले ही उसके विरुद्ध न्यायालय में अपील कर रखी हो। चुनाव प्रचार में जाति, धर्म और किसी पर की आने वाली किसी की अपील को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है, आज भी जब चुनाव आते हैं लोग जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम करते हैं। राजनीतिक दलों की कार्य प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए तथा उनकी कार्यविधि को अधिक पारदर्शी और लोकतांत्रिक बनाने के लिए कानून होना चाहिए। ये कुछ सीमित चुनाव सुझाव हैं। इन सुझावों को कोई आम राय नहीं है, लेकिन यदि उस पर आम राय बन भी जाए तो भी कानून को औपचारिक प्रावधान एक सीमा तक कारगर हो सकते हैं।
हो सकते हैं। वास्तव में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तभी हो सकते हैं जब सभी उम्मीदवार, राजनीतिक दल और वे सभी लोग जो चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा की भावना का सम्मान करें। कानूनी सुधारों के अतिरिक्त दो और तरीके हैं जिनमें यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि चुनाव जनता की अपेक्षाओं और लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को व्यक्त करे। पहला तो यह जनता को स्वयं ही अधिक सतर्क रहना चाहिए और राजनीतिक कार्यों के प्रति सक्रियता से भाग लेना चाहिए। यहाँ पर एक चित्र में, एक कार्टून में बताया गया है, पुरानी आदत छोड़ो और कैमरे के सामने आओ। अब जो तुम्हें टिकट मिल गया है और चुनाव लड़ना है। यानी ऐसे व्यक्ति, साफ छवि के व्यक्ति या गंभीर अपराध सम्मिलित अपराधी में चुनाव लड़ने पर प्रतिबंधित होना चाहिए। लेकिन आम आदमी के लिए नियमित रूप से राजनीति में भाग लेने के लिए अपनी सीमाएं हैं। इसलिए यह जरूरी कि अनेक राजनीतिक संस्थाओं को, राजनीतिक संगठनों का विकास किया जाए और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए पहरेदारी करें। अब इसे पूरे लेसन का जो निष्कर्ष निकलता है वो क्या है? जिस देशों में प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र है वहाँ चुनाव का प्रतिनिधित्व वाला स्वरूप लोकतंत्र को प्रभावी और विश्वसनीय बनाने में निर्णायक भूमिका निभाता है। भारत में चुनाव आयोग की सफलता अनेक आधारों पर मापी जा सकती है। एक, हमारी चुनाव व्यवस्था में मतदाताओं को न केवल अपनी प्रतिनिधित्वों को चुनने की स्वतंत्रता दी, बल्कि उन्हें केंद्र और राज्यों में शांतिपूर्ण ढंग से सरकारों को बदलने का अवसर दिया गया। 2, मतदाताओं ने चुनाव प्रक्रिया में लगातार रुचि ली और उसने भाग भी लिया। चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवार दलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 3, चुनाव व्यवस्था में सभी को स्थान मिला और यह सभी को साथ लेकर चली। हमारी प्रतिनिधित्व सामाजिक पृष्ठभूमि की धीरे धीरे बदली। अब हमारे प्रतिनिधित्व विभिन्न सामाजिक वर्गों में से नहीं आते, यद्यपि इनमें से महिलाओं की संख्या संतोषजनक वृद्धि नहीं हुई। 4, देश के अधिकतर भागों में चुनाव परिणाम चुनावी अनियमितताओं और धांधली को प्रभावित नहीं होते, यद्यपि चुनाव में धांधली करने के अनेक प्रयास किए। अपने चुनाव में हिंसा, मतदाता सूची के वोटरों के नाम गायब होने की शिकायतें, डराए धमकाए जाने की शिकायतें अक्सर सुनी जाती, फिर भी अनेक घटनाओं में शायद ही कोई परिणाम प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव में लोकतांत्रिक जीवन अभिन्न अंग हो गए। कोई भी इस बात की कल्पना नहीं कर सकता यदि कोई सरकार चुनाव जनादेश का उल्लंघन करेगी तो इसमें कोई कल्पना नहीं कर सकता कि बिना चुनाव के कोई सरकार बन जाए। वास्तव में भारत निश्चित अंतराल पर होने वाले चुनाव के महान लोकतांत्रिक प्रयोग के रूप में ख्याति मिली। इन सभी बातों में हमारे चुनाव व्यवस्था में देश विदेश आदर में देखा जाता है। भारत में मतदाता के अंदर आत्मविश्वास बढ़ा, मतदाताओं की निगाह में निर्वाचन आयोग का कद बढ़ा, वह हमारे संविधान में निर्माताओं के मूल निर्णयों को उचित ठहराता है और यदि चुनाव प्रक्रिया कुछ और दोषरहित बनाया जा सकते तो हम मतदाता और नागरिक के रूप में लोकतंत्र महोत्सव को अच्छी तरह से आनंद उठा सकते हैं और अर्थपूर्ण बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये संपूर्ण लेसन हमने भारत के प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली के बारे में पढ़ा और आज का जो टॉपिक था हमारा वो ये था कि चुनाव में किन किन सुधारों की आवश्यकता है। आशा ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी और आप इनके संपूर्ण प्रश्न उत्तर लिख रहे होंगे नोटबुक्स में और उनको याद कर रहे होंगे। तो कृपया इन बातों पर विशेष ध्यान रखें, भविष्य में काम आने योग्य बातें हैं। और दूसरी चीज़ ये है, इस लेसन का संपूर्ण प्रश्न अभ्यास, संपूर्ण क्वेश्चन आपने नोटबुक में लिखने हैं। पिछले लगभग 10-15 दिन में ये लेसन कंप्लीट होया है। परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और भविष्य में कंपटीशन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण। आशा ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी और इनको आप लिख लेंगे। धन्यवाद।